एक एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के घर में छापा मारा। एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन को लाल किला ब्लास्ट में किया गया था गिरफ्तार। गांधरबल के वाकोरा में एसआईए ने मारा छापा। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में जमीर अहंगर के घर पर मारा गया छापा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर हाई अलर्ट। जम्मू में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती, सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी श्रद्धांजलि। श्रीनगर की हजरतबल में शेख अब्दुल्ला की कब्र पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू और एमएलए तनवीर सादिक रहे मौजूद। आगा रुहुल्लाह ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा शेख अब्दुल्ला साहब ने अपना जीवन शोषण की व्यवस्था को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दरगाह हजरतबल के 2 नए गेट का किया इफ्तिताह। साथ ही पार्टी के कई नेता भी रहे मौजूद। जम्मू में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन। माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के मामले को लेकर किया प्रदर्शन। पुंछ का लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया दौरा, सुरक्षा हालात का लिया जायजा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की प्राइवेट बिल पेश करने के कदम का एनसी ने किया स्वागत, जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय की इज्जतदार वापसी और पुनर्वास की मांग की। शोपियां के विधायक शब्बीर अहमद कोले ने अलियालपुरा में बच्चों के पार्क का किया शिलान्यास। 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनेगा पार्क। कांग्रेस नेता हाजी फारूक मीर का बड़ा दावा, बोले सिर्फ कांग्रेस के पास ही 5 अगस्त 2019 के फैसलों को वापस लेने की हिम्मत और राजनीतिक इच्छा शक्ति। उधमपुर में एनसी के संस्थापक शेख अब्दुल्ला की 120वीं जयंती मनाई गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर शेख अब्दुल्ला को दी श्रद्धांजलि। त्राल के एक युवा ने बनाया खेतीबाड़ी के लिए मोबाइल ऐप। यह ऐप किसानों को मौसम की स्थिति, खाद के इस्तेमाल पर गाइडलाइन देगा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने शेख अब्दुल्ला की 120वीं जयंती पर बीजेपी पर साधा निशाना, बोले पिछले 11 सालों से बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं किया। जम्मू के सतवारी कंटेनमेंट एरिया में लगाया गया एक्स सर्विसमैन के लिए जॉब फेयर। देश भर की 55 से ज्यादा कंपनियां लगा रही अपने स्टॉल्स। पुलवामा जिले के एस्पिरेशनल ब्लॉक अचगुजा का केंद्रीय प्रभारी अधिकारी सुशांत सुंदर ने किया दौरा। राजौरी के वैध प्रचार मंडल आर्य समाज रामपुर में अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। अखनूर के टरियाई स्थित वॉर मेमोरियल में सेना ने मनाया 54वां छब दिवस। छब की लड़ाई में 5 अफसरान और 19 जवानों के सर्वोच्च बलिदान को किया गया याद। स्किम्स श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने ई डिपार्टमेंट्स का किया इफ्तिताह। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे पास ज्यादा इख्तियार नहीं है। मैंने पहले ही अपील की थी कि स्किम्स को चुनी हुई हुकूमत के हाथों में दे दिया जाए। सोपोर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हुई बैठक। लोगों की समस्याओं की समीक्षा की गई। पुंछ की एमएलए डीसी से बेतार नदी किनारे बांध बनाने और क्रेट डालने के काम शुरू हो गए। पुंछ हवेली के विधायक एजाज अहमद जान ने किया इफ्तिताह। मीरवाइज फारूक उमर ने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से घाटी में खराब मांस मिलने के बारे में क्या हुआ, इसका जवाब मांगा। बोले वादी में खाद्य विभाग को खराब मांस मिला था, उस मामले में क्या हुआ। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कश्मीर में 2 दिवसीय ट्रेनी प्रोडक्ट्स के सेल का किया आयोजन। घाटी के अलग अलग क्राफ्ट्स के ट्रेनीज का दिखाया गया टैलेंट। बारामूला जिले के टंगमर्ग के जुबैर अहमद चीन में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। गुलबर्ग में मशहूर टूरिस्ट स्पॉट ड्रांग खोला गया। बड़ी तादाद में पर्यटकों की हो रही है आमद। कठुआ में शादी के घर में मातम छाया। बनी भंडार में खाई गिरी दूल्हे की कार, दूल्हे समेत 3 लोगों की मौत। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 16 कैंसिल इंडिगो फ्लाइट्स की गई कैंसिल। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दी इसकी जानकारी। साबा में सुरक्षा बलों ने चलाया व्यापक सर्च ऑपरेशन। इलाके की घिरकर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की गई। अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और पूर्व सीएम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मनाई गई 120वीं जयंती। पीडीपी के सदर मुफ्ती ने मेडिकल कॉलेज में चल रहे एडमिशन लिस्ट को लेकर विवाद पर दिया बयान। बोली मजहब के नाम पर सीटों का बंटवारा करना गलत। जम्मू में 3 दिवसीय शहादत सुलेख प्रदर्शनी का आयोजन। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रदर्शनी का किया इफ्तिताह।
बडगाम में पीडीपी कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दी गई नसीहत। बांडीपुरा में ठेकेदारों ने सरकार को पेंडिंग पेमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन की दी धमकी। पुंछ में बालिकाओं का 10 दिवसीय सेवा शक्ति साहस आत्मरक्षा सह आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। आरएसपुरा में शहीद मेजर अरविंद बाजला की प्रतिमा का किया गया अनावरण। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल ने संबल नानीपुरा पुल को अनसेफ किया गया घोषित, ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से किया गया डाइवर्ट। पुंछ में शहीद सेशन जज विजय कुमार फूल के 21वें बलिदान दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन। जजों, वकीलों, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और शहीद के परिजनों ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। बांडीपुरा के युवा क्रिकेटर मदीहा और सानिया डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर किया शानदार प्रदर्शन, उत्तरी कश्मीर की लड़कियों के लिए बनी प्रेरणा। बलिसा डोडा का एक प्रमुख बाजार कच्चा मैनेजमेंट की गंभीर समस्याओं का कर रहा है सामना। मेंढर के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास जंगल में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने या सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नुकसान होने की खबर नहीं। कुलगाम के एकमात्र केपीडीसीएल वर्कशॉप पर खराब ट्रांसफार्मर का बढ़ रहा है बोझ, हर दिन दर्जनों खराब पावर ट्रांसफार्मर रिपेयर के लिए आ रहे हैं केपीडीसीएल। पुलवामा शहर के सर्कुलर रोड पर कूड़े के ढेर में अचानक लगी आग पर समय रहते पाया गया काबू। पुंछ में वन विभाग ने शाही का शव किया बरामद, शिकारी बाइक छोड़ हुए फरार। बारामूला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन। डीसी बारामूला ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एडीसी और एसीआर के लिए कोर्ट रूम का किया उद्घाटन। अखनूर में 54वां छंब दिवस मनाया गया, इस मौके पर 1971 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सैनको में सोनम वांगचुक से प्रेरित होकर बनाया गया आर्टिफिशियल ग्लेशियर, गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करना आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का मकसद। हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन ने डेमचौक से कैलाश मानसरोवर मार्ग को फिर से खोलने की सरकार से मांग की। धर्मशाला में लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह से की मुलाकात, वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भरोसा दिया है कि सभी लंबित बिल चरणबद्ध तरीके से पास किए जाएंगे। ठेकेदारों के ट्रेजरी में लंबित पड़े बिलों को लेकर सीएम ने दिया आश्वासन, सीएम ने 10 जनवरी तक भुगतान का दिया आश्वासन। हिमाचल के शीतकालीन सत्र में नशे के खिलाफ लड़ाई को लेकर दिखा अनोखा दृश्य, नशे के खिलाफ एकजुट हुआ हिमाचल का सत्ता पक्ष और विपक्ष। विधायक महेंद्र राजन ने सदन में इंदौरा में बाढ़ से हुई भारी नुकसान का उठाया मुद्दा, बोली 2023 और 2024 की विनाशकारी बाढ़ से क्षेत्र के घर, सड़कें, पुल और कारोबार प्रभावित। हिमाचल विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष के बाद अब राजस्व मंत्री के खिलाफ इष्टाधिकार हनन का नोटिस।